तो आज हम बनाने जा रहे हैं तवा फ्राई बैगन दो तरीकों से, जिसे आप दाल चावल रोटी के साथ खाओगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। ये रेसिपी हमारे यहाँ तो हर हफ्ते बनती ही है। तो चलिए इस बेहतरीन रेसिपी को बनाने की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जॉन्स किचन। तो चलिए लेट्स कुक। तो तवा बैगन फ्राई रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे इस तरीके वाला भरते का बैगन, जो मार्केट में आपको आसानी से मिल जाता है। तो इस तरीके वाला हम एक बैगन लेंगे। अब हमें इस बैगन के लंबे लंबे स्लाइसेस कर लेना है। जब आप बैगन को काटोगे तो इसकी मोटाई बहुत ज़्यादा पतली या बहुत ज़्यादा मोटी नहीं काटना है, क्योंकि पतला जब आप काटोगे तो इसका शेप पकड़ के नहीं रहेगा पकाने के बाद, और मोटा काटोगे तो पकाते वक्त ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो हमें एग्जैक्टली इसी मोटाई में काट लेना है सभी स्लाइसेस को, जैसे कि आप देख सकते हो। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो अब हमें इन्हें बीच में से इस तरीके से कट लगा लेना है स्क्वायर शेप में, ताकि जब हम मसाला लगाएंगे तो ये मसाला इसके अंदर तक चला जाएगा और पकाते वक्त भी ये अंदर और बाहर दोनों साइड से अच्छी तरीके से पक जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से हमें कट लगा लेना है, जैसे कि देख सकते हो आप। बस इसी तरीके से हम बाकी स्लाइसेस को भी कट लगा लेंगे। अपने बाकी बैगन के स्लाइसेस भी कट हो चुके हैं। अब बढ़ते इसके नेक्स्ट मसाला बनाने की प्रोसीजर पर। तो मसाला बनाने के लिए एक बाउल में हम लेंगे 2 टेबलस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये खाने में कम तीखा होता है और कलर भी इसका बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें जाएगा आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और फिर हम इसमें डालेंगे भुना जीरा पाउडर आधा से 3/4 चम्मच। आमचूर पाउडर इसमें डालेंगे 3/4 से 1 चम्मच, और फिर इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच तंदूरी मसाला, ये ऑप्शनल है। अब आखिर में जाएगा नमक आधा चम्मच या आपके स्वाद के अनुसार। अब इन सभी सूखे मसालों को हम मिला लेंगे अच्छी तरीके से। अब हमने जो बैगन के स्लाइसेस किए थे वो डाल देंगे मसालों में, और इन्हें अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे हम अंदर और बाहर दोनों साइड से। ये देखिए, इस तरीके से स्लाइसेस हमने मसालों में अच्छी तरीके से लगा दिया है। बस इसी तरीके से हमें बाकी स्लाइसेस भी मसालों में कोट कर लेना है। ये देखिए, हमने सारे स्लाइसेस को मसालों में अच्छी तरीके से कोट कर लिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब एक बाउल में हम लेंगे 1 कप बेसन, यानी कि 200 से 250 ग्राम के करीब। अब इसमें अपना बनाया हुआ मसाला जो बाकी रह गया था वो डाल दे रहा हूँ। अब हम विस्कर या चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करके एक अच्छा स्मूथ सा बैटर बना लेना है। बैटर आपका बहुत ज़्यादा पतला नहीं रहना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। बस बैटर हमारा लगभग बन गया है, बस इतनी ही कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए बैटर की। अब एक प्लेट में हम सूजी या रवा ले लेंगे कोट करने के लिए, और जो स्लाइसेस हमने मसालों में कोट करके रखा था अब वो अपने बेसन के बैटर में डालेंगे, और बेसन से अच्छी तरीके से कोट कर लेना है ऊपर और नीचे दोनों साइड। और अब सूजी में डाल के कोट करेंगे ऊपर और नीचे दोनों साइड, जैसे कि आप देख सकते हो। बस इसी तरीके से करना है आपको भी। अब एक पैन में मैंने पहले से तेल गरम करने रख दिया था। अब ये स्लाइसेस उसमें डालेंगे हम, और दोनों साइड से थोड़े थोड़े देर के बाद इन्हें पलटाते रहेंगे हम। थोड़ी देर पकाने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा ये रवा बैगन फ्राई तैयार हो गया है, देख सकते हो आप। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे। और दूसरी रेसिपी सिंपल वाले बैगन फ्राई बनाने के लिए एक पैन में थोड़ा तेल डालेंगे। हमारे जो मसाले में कोट किए थे स्लाइसेस वो डायरेक्टली तेल में फ्राई करने के लिए रख देंगे हम, और 2-2 मिनट के लिए हम दोनों साइड से स्लाइसेस को पका लेंगे, दोनों साइड। अब लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तो ये अपने बैगन फ्राई अच्छी तरीके से कुक हो गए हैं दोनों भी साइड। देख सकते हो आप कितना बढ़िया रंग निकल के आया है इनका। ये रेसिपी तो आपको एक बार ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, मुझे गारंटी है आपको ये बहुत ही पसंद आने वाली है। बढ़िया फ्रेश चॉप्ड हरे धनिए के साथ गार्निशिंग करेंगे इसकी हम।
और ये बन गई आपकी रवा फ्राई बैगन और मसाला फ्राई बैगन की रेसिपी। अब इसे आप दाल चावल के साथ और रोटी के साथ इसका आनंद उठाइए। और रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना प्लीज़। वीडियो को लाइक और शेयर करो और ऐसी बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।